Current electricity, physics second year, chapter number 13. My dear students, let's start a new chapter. Few topics based upon electric current, its unit, current flows due to a flow of electrons, current flow due to flow of proton or positive charges. So basic concept, my dear students, आज आपको इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैं आपको दूंगा और कुछ वैल्यूज बताऊंगा, ठीक है? प्लीज करंट, इलेक्ट्रिसिटी, before discover the electron, current is always called conventional current. वो मैं आप साथ साथ बताऊंगा. एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, एक कन्वेंशनल करंट है, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट. Electric current mean amount of electric charge flows through a cross section area in unit time. Simple as that. Let's suppose delta Q is a charge which flows in time delta t. So current is denoted by I. I'm not going to write the English on board, just give the concept. Rate of flow of charge, or you can say that amount of electric charge flows through a cross section area in unit time. So charge is measured in coulomb. 1 ampere 1 coulomb charge flowing through a cross section area in 1 second. So my dear students, यहाँ पे एम्पेयर की डेफिनेशन आ गई. ये बेस यूनिट है. आई होप के आपने 9th में पढ़ा था 7 बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज. तो बेस यूनिट है करंट, एम्पेयर यूनिट है, ठीक है? तो करंट क्या होगी? उसकी बेस क्वांटिटी होगी. इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेस क्वांटिटी. अच्छा, आगे जाके ना न्यूमेरिकल्स भी आएंगे. तो टोटल चार्ज की वैल्यू आप याद रखिएगा, कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इंफॉर्मेशन है, तो आपको जब भी कभी जरूरत पड़े या न्यूमेरिकल में जाके आगे जरूरत पड़ेगी, देन यू कैन कैलकुलेट I इज इक्वल टू चार्ज की जगह NE बाय टाइम. तो ये आप यू कैन फाइंड द करंट व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यू कैन यूज दिस फार्मूला ऑन दैट केस. बेसिक कंसेप्ट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम. कूलम एवरीबॉडी नो यूनिट ऑफ चार्ज है. तो ये माय डियर स्टूडेंट्स MCQ भी आ सकता है आपके लिए. तो ये तकरीबन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. ये इतने इलेक्ट्रॉन के इक्वल आता है 1 कूलम. 1 कूलम, ये MCQ भी याद रखना, 1 कूलम. सो 1 एम्पेयर को मैंने जैसे डिफाइन किया, अगर 1 एम्पेयर को इस टर्म्स में डिफाइन करोगे तो आप कहोगे कि 6.25 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड. एक और आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड. इतने 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो. ये चार्ज की वैल्यू लिख दी हमने 1 कूलम चार्ज की. ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपका. अभी हम चलेंगे थोड़ा सा आगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट, बेसिक चीजें मैंने आपको. कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, जैसे मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव और फ्लो ऑफ नेगेटिव. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा. करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज conventional, and flowing electronic current due to flow of negative charge, due to negative charge. One point is clear कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, this means electronic current flow due to
नेगेटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ, अच्छा ये जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन ने फ्लो होना है, नेगेटिव चार्ज ने फ्लो होना है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है विच इज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, फ्लो फ्रॉम, चूंकि नेगेटिव एंड ऑलवेज कॉल्ड लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, जस्ट इसी कंसेप्ट। और ये क्या होगा, चूंकि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है विच इज फ्लो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच इज फ्लो ऑलवेज, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लोज अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 पॉइंट आपने एग्जाम में लिख देने, अगर वो कहेगा डिफरेंशियल बिटवीन दिस, इसके लिए क्या लिखोगे, फ्लोज, यहां पे वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फील्ड फ्लो ऑलरेडी हो रही है, तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक कंसेप्ट थे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलम में कितने होते हैं वो मैंने बता दिया, ये प्लीज अंडरलाइन मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपकी एमसीक्यू भी है। तो करंट को फिर हम कहेंगे 6.25 इतने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट के मैंने 3 पॉइंट बताए। करंट इज फ्लो ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, और ये करंट फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। बिफोर डिस्कवरी ऑफ, जब अभी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे उस वक्त, इसलिए रवायती करंट, कन्वेंशनल करंट हम कह रहे हैं, और ज्यादातर आगे जाके जो है वो उस यही यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि फ्लो ऑफ उन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है तो ज्यादातर कन्वेंशनल करंट ही यूज होगा। ठीक है जी, तो आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके सोर्सेज बताऊंगा और इसके इफेक्ट्स बताऊंगा, सोर्सेज ऑफ करंट एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट। थैंक यू।